क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड होके चल जाएगा तो कौन मुंह रहे। हमको बोले रोक देने कब रोक दीजिएगा? हमको आपको जिला प्रशासन क्या गोली मार दीजिएगा? वो तो बात कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना हमको जाने दीजिए, आपको अकेले जाने दीजिए। ये बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है कि आपके जिले का, आपके धर्म का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना। नमस्कार, मेरा नाम बंटी है। आप देख रहे हैं पहल तक। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के गांव में जाने की नहीं मिली इजाजत, तो प्रशांत किशोर बिहार शरीफ की सभा में नीतीश कुमार के खिलाफ खूब गरजे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के गांव में अगर वह जाते तो भ्रष्टाचार और विकास की कलई खुल जाती। इसीलिए नीतीश कुमार के गांव में जाने से पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। दरअसल रविवार को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरुआत करने नालंदा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन द्वारा उनके गांव में नीतीश कुमार गांव में घुसने से पहले रोक दिया गया। कल्याण बिगहा में प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार गांव में जाने से प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर बिहार शरीफ में जनता को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर बोले और उन्होंने कहा कि नालंदा बिहार के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है। उसी विकास काज को देखने के लिए वह नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा जा रहे थे, जहां पर प्रशासन द्वारा कल्याण बिगहा में नीतीश कुमार गांव में जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया गया। मुख्यमंत्री के गांव जाने के दौरान रास्ते में बहुत से लोग मिले, जहां पर लोगों द्वारा बताया गया कि बिहार में बहुत ही भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के नेता और अधिकारी लोगों से राशन कार्ड बनवाने से लेकर जमीन की रसीद कटवाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं। इस कारण आम जनता परेशान है। अगली बार वोट दीजिएगा तो नीतीश, मोदी या लालू के चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य को देखकर वोट दीजिएगा। उन्होंने जनता से अपील किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नेताओं के चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को देखकर ही वोट दीजिएगा, ताकि आने वाला भविष्य आपका अच्छा रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा रहे। सुनिए क्या कुछ कहते इस पूरे मामले में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, और कैसे नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। हम लोग के मालिक जिला प्रशासन हमको बोले रोक देने कब रोक दीजिएगा? हमको आपको जिला प्रशासन क्या गोली मार दीजिएगा? वो तो बात मार दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। जिला प्रशासन की भी अनुमति हमको नहीं है ना, तो हम जाएंगे। मेरा काम है कहना, तो आप हमको आप धक्का देके जा सकते हैं, धक्का नहीं देंगे। जबरदस्ती जा सकते धक्का करने वाले लोग नहीं है, हैं। हम धक्का वाले लोग नहीं है। आप जिला प्रशासन से, आप जिला प्रशासन, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए। जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3-4 घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नीतीश बाबू के, जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गांव गए थे कल्याण बिगहा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड होके चल जाएगा तो कौन मुंह रहेगा। इसलिए पुलिस वाला कहा मत जाइए। तो 1 घंटा से हमको वहीं पर रोके हुए था, इसलिए आने में देरी हुई। खैर, वो 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। 1 मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया,
और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। सर अब क्या करेंगे सर, अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए हम लोग कानून को मानने वाले हैं। क्या स्ट्रेटजी आगे हमने ये कहा है, सुनिए हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा, आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा। तो कहा सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो पूछने गए तो कल्याण है सर, जाइएगा या नहीं? ऐसा है परमिशन, जब पीछे गांव में बैठे, जब आप रास्ता में आप आते, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए, लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है, और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। एनी हाउ आप गाँव में जाएंगे? अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं, आप उनसे पूछिए वो क्या करें। क्या लगता है कि तो कह रहे हैं कि हमारे पास अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्ते आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। एसपी साहब आ गए, एसपी साहब आ गए। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है कि आपके जिले का, आपके धर्म का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो खड़े हैं वो भी हाथ उठाइए और बताइए, संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने वोट बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, छुपाइए नहीं, हाथ उठाकर बताओ भाई, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जाति का नेता है, लूटा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अब 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो सुन लीजिए, रास्ता समझ लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है ये समझ लो। 5 बरस राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलिए, लिया है कि नहीं लिया? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? भूमि सर्वे में पैसा लिया है कि नहीं लिया? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है?
जोर से बोलिए, चचा का जिला है, नीतीश चचा का जिला है। कह रहे शराबबंदी है, शराब है कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सबको हाथ उठाकर बताना है, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना भाई? तो आप ही का पैसा 5 बरिस लूटा है, और चुनाव के समय आएगा और 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक रास्ता याद रखना है, एक संकल्प, अगली बार वोट एक बार अपने बेटे अपने भाई का बात मानिए। अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर संकल्प लेना है भाई। बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा में प्रशासन द्वारा रोके जाने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर को क्यों जाने से रोक दिया गया प्रशासन द्वारा, या किसके आदेश पर किया जा रहा था, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।